कीर स्टारमर कौन है, इनके बारे में जरा आप बताइए, इनका क्या अनुभव रहा है, किस तरह की राजनीति करते रहे? जी देखिए, जब भी किसी देश में कोई नई सरकार आती है तो बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक वजहें होती हैं जिनको जिसको लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब हालत में है और ऐसे में एफटीए जो है उसके लिए एक जीवनदायिनी बूटी जो है वो साबित हो सकती है और इसलिए जो नई जिम्मेदारी संभालेंगे कीर स्टारमर, उन पर ये भारी दबाव होगा कि वो भी जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ें। और जैसा कि हमने अमेरिका के मामले में भी देखा कि जब वहाँ डेमोक्रेट्स की सरकार आई तो उसके बाद जो है उसके साथ रिश्ते बेहतर हुए और जब रिपब्लिकन की सरकार थी तो उसके साथ भी रिश्ते जो हैं वो व्यवहारिक तौर पर आगे बढ़ते रहे। तो यही यूके में भी होने जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि कीर स्टारमर जो हैं वो क्या है, किस तरह से किस तरह की पृष्ठभूमि रही है और कैसे वो आगे बढ़े हैं। लेबर पार्टी के नेता हैं, जाहिर सी बात है, वकील रहे हैं, 62 साल उनकी उम्र है। 2020 में वो संसद में जो विपक्ष के नेता हैं वो बने, 4 साल से वो विपक्ष के नेता थे और उन्होंने अपना कैंपेन जो है बहुत अच्छे तरीके से चलाया। 2020 में जब वो चुने गए तो उसके बाद लेबर पार्टी के भीतर भी काफ़ी कुछ उन्होंने बदलाव किया और बदलाव का नारा लेकर ही वो चुनाव में उतरे। 2015 से 2024 के बीच वो लेबर पार्टी के सांसद भी रहे और 2008 से 2013 तक वो एक निदेशक थे सरकारी अभियोजन के और वामपंथी वकील के रूप में उनकी जो पहचान है वो बनी। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो है वो दिखाते रहे हैं, मानवाधिकार के वकील रहे हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और उनकी जो माँ है वो नर्स थी और पिता कारखाने में कारीगर थे। तो ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि है जो स्टारमर हैं उनके। अब जबकि वो प्रधानमंत्री उनका बनना तय हो गया है, हाफ वे मार्क जो है वो लेबर पार्टी जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उन पर दारोमदार ये होगा कि जिस तरीके के वादे वो करके आए हैं, जिस तरह के बदलाव की बात वो कर आए हैं, उस पर काम आगे बढ़ाएं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि उनके लिए बड़ा आसान नहीं होगा ये राह, क्योंकि जो यार्डस्टिक हैं वहाँ पे इकोनॉमी के उसको बदलने का लिए बहुत ज़्यादा रूम है नहीं। तो बहुत ही कुछ क्रांतिकारी फैसले लेने होंगे स्टारमर को और तब जाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात जो है वो की जा सकेगी। और महंगाई और रहन सहन का खर्च जो कि बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा था वहाँ पर, उस पर काबू पाने में उनको लंबा वक्त लगेगा और उनको कई तरह के उपाय करने होंगे। बिल्कुल, कितना आसान कितना मुश्किल उनके लिए रहेगा कदम नहीं। अगर इसकी हम बात करें तो कंजर्वेटिव के लिए आप देखिए, बहुत टाइम से वो ब्रेक्जिट को ही समझाने में उनका गुजरा। उसके बाद लिज ट्रस जब आई थी तब भी ये था कि चलिए बहुत बड़े बदलाव वो लाएंगी, लेकिन बहुत जल्दी उनको रिजाइन करना पड़ गया। तो चुनौतियां बहुत थी यहाँ पर ऋषि सुनक के सामने भी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर बदलेंगे तो उनके लिए कितना आसान और मुश्किल रहेगा इन चुनौतियों को काबू कर पाना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि 14 साल बाद लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में लौट रही है। उसके पास कंजर्वेटिव पार्टी का वो बैगेज नहीं है जो पिछले कुछ नेताओं ने कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक के सर पर रखा था। ऋषि सुनक जो हारे हैं तो जिम्मेदार उनको नहीं माना जा रहा है। उनके पहले जो सारे नेता आए और जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, और सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग था वो बोरिस जॉनसन का पार्टी करना था जब कोविड में पूरे यूके में लॉकडाउन था, लोग मर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं। लेकिन अब जबकि ये सत्ता बदली है और एक नए तरह से यहाँ पर लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, तो ये सभी चीज़ें पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ब्रेक्जिट का जो फैक्टर है वो फैक्टर अभी बना हुआ है, उससे यूके उबरा नहीं है। कम से कम 5.5% जो है नुकसान उसको अपनी अर्थव्यवस्था में ब्रेक्जिट से निकलने के कारण हुआ है। उसमें ये भी नुकसान हुआ है कि वो कई देशों के साथ उनको बायलैटरल एग्रीमेंट जो आर्थिक तौर पर इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो करने पड़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उनमें तेज़ी लाई जाएगी। भारत के साथ भी एफटीए में अगर ट्रेडिंग में तेज़ी आती है, आप ये समझें कि जैसे जो रूस के साथ भारत का एक्सपोर्ट फैक्टर है, भारत को भी इसमें देखना होगा कि रूस के साथ जो एक्सपोर्ट होता है उससे 6 गुना ज़्यादा ब्रिटेन को वो एक्सपोर्ट करता है। तो ब्रिटेन को उस तरह से भारत को भी अब ज़्यादा सीरियसली वहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। हालांकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत है, बहुत तरह के बिजनेसेस हैं, बहुत पुराना नाता है, चाहे वो कॉलोनियल टाइम से हो, लेकिन अब वो बदला है। तो लेबर पार्टी जो है वो कोशिश करेगी भारत के साथ भी, और जो बाकी वहाँ पर मसले हैं ब्रेक्सिट को लेकर, फेलिंग इकोनॉमी को लेकर, कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है, उन सब से पार पाने के लिए। और इसमें देखना होगा कि नया वो क्या लेकर आते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी डवाडोल है। तो ये देखना होगा कि पॉलिसीज क्या क्या वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल, पॉलिसीज क्या होती है उमा, ये तो यहाँ पर देखना होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते भी हैं, एक रिश्ता भी है यूके के साथ भारत का। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं नए प्राइम मिनिस्टर से?
ये देखिए तकरीबन 37 लाख के आसपास जो भारतीय हैं वो वहाँ पर हैं। 3% उनकी तादाद है कुल जो आबादी है ब्रिटेन की, उसमें, और उसमें 18 लाख के आसपास जो हैं वोटर हैं। तो जो एक ऋषि सुनक जो कि 2022 अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे और अक्टूबर तक रहते तो 2 साल वो पूरा कर लेते, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें भारतीय समुदाय के लोगों को भी थी। और भारत में यहाँ पर FTA जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा और कई बार ऐसी भी जानकारी आई कि अब होने वाला है, 2 महीने में होने वाला है। ये भी कहा गया कि दिसंबर 2018 में बहुत करीब इसके पहुंच गए थे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं उस FTA के जिसमें अभी दोनों ही देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। तो ये जो FTA है वो भारत के लिए भी और ब्रिटेन के लिए, दोनों के लिए विन विन एक सिचुएशन होगा अगर इस पे दोनों बात करके आगे बढ़ा पाते हैं और उसको कर पाते हैं। तो जहाँ तक भारत के संबंध में स्टारमर की नीति की बात है तो कोशिश तो उनकी वही होगी कि UK की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो वो इस तरह के बायलैटरल जो समझौते हैं वो करके आगे बढ़ें। जो ब्रेग्जिट जिस वजह से किया गया था और जिस तरीके से ये माना गया था कि उसके बाद UK के फैसले UK में लिए जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगी, हुआ उसका उल्टा। और ये एक बड़ी वजह है कि आर्थिक स्थिति वहाँ पे बिगड़ती चली गई। तो जो भी प्रधानमंत्री, और इस केस में अब स्टारमर वहाँ पे प्रधानमंत्री पद संभालने जा रहे हैं, तो ऐसे में पहली जो उनकी नीति होगी वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने की होगी और बाकी चीज़ें उसके साथ आएंगी। और ऐसे में जो भारत के साथ वो चाहेंगे कि एक बेहतर रिश्ता हो, बेहतर आर्थिक रिश्ता हो और आपसी संबंध आगे बढ़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में भारतीय वहाँ पर हैं और उनका भी काफ़ी प्रभाव जो है, क्योंकि बहुत हाई इनकम ग्रुप में भारतीय वहाँ पर आते हैं, तो उनका भी खासा असर है और कोशिश यही होगी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर वो आगे बढ़ें। बिल्कुल कादम्नी, नज़र हमारी रहेगी किस तरह से इनके डिसीजन होते हैं ये जिम्मेदारी संभालने के बाद। देखिए, भारत जो है वो 2 पैरामीटर पर सबसे ज़्यादा देखेगा कि लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आकर क्या कर रही है। एक तो जो FTA की बात हमने की है उसको देखेगा कि कितनी जल्दी वो मैनेज हो सकता है। उसमें एक जिसको स्टम्बलिंग ब्लॉक हम कहते हैं वो मोबिलिटी है, इमिग्रेशन मोबिलिटी है, जिसमें जाके वहाँ पर लोग काम कर सकते हैं। उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं वो देखना ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, वो ये है कि वहाँ पर जिस तरह से खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं वो जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, चाहे वो भारतीय वहाँ पर हाई कमीशन हो या भारत के राजदूत हो या फिर राजनयिक हो, वहाँ पर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो जो है उसमें क्या एक्शन लिया जाता है, भारत इसको बहुत करीब से देखेगा। ये बड़ा मायने रखता है।